नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ डेट मार्केट इस विषय पर। यदि हम डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डेट पेपर की कीमतें ऊपर नीचे कब होती है। यदि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो डेट पेपर की कीमतें क्या ऊपर जाती है या नीचे जाती है, एक उदाहरण के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। मानकर चलिए कि मुझे आपसे 100 रुपये चाहिए। पिछले सत्र में जैसे देखा था कि क्या मैं वो पैसे वापस करूंगी और आपको वो पैसे मुझे देने में कितनी रिस्क लेनी पड़ने वाली है, ये तय करके आप तय करेंगे कि मुझे वो पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं। यदि आप निश्चित कर लेते हैं कि आप वो मुझे 100 रुपये उधार देंगे, फिर मैं आपको एक कागज़ पर लिख कर दूंगी कि शिवानी विल रिटर्न ₹100। फिर समय तय होगा, वो कहेंगे कि इन 1 ईयर, और फिर तय होगा इंटरेस्ट रेट। मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, बैंक में कितना है, प्राइवेट बैंक्स में कितना है, कोऑपरेटिव बैंक्स में कितना है, और आपको कितनी रिस्क लेनी पड़ रही है मुझे वो पैसा देकर। ये सारी चीज़ों का तुलनात्मक अभ्यास करके आप तय करेंगे कि आप मुझे 8% पर वो पैसा उधार देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 8%। अब ये कागज़ मैं आपको दूंगी तो मैं हो गई इस डेट पेपर की, शिवानी विल रिटर्न इस डेट पेपर की इशूअर। सो ये डेट पेपर आपको चाहिए था करके आपने मुझे 100 रुपये दिए। अब ये डेट पेपर की कीमतें ऊपर नीचे कैसे होती है ये देखेंगे। 100 रुपये इस अमाउंट था, 10 और 1 साल था, और 8% पर आपने मुझे वो पैसा उधार दिया। मानकर चलते हैं मार्केट में भी 8% का इंटरेस्ट है। यदि मार्केट में 8% का इंटरेस्ट है तो बॉन्ड पेपर की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो। अब 1 साल बाद मैं आपको 100 रुपये तो वापस करूंगी, लेकिन 8% का ब्याज भी दूंगी जो होता है 8 रुपये। तो 1 साल के बाद मैं आपको ये 8% का ब्याज, ये 100 रुपये पर अधिक ये 100 रुपया, मतलब 108 रुपये वापस करूंगी। अब ये 108 रुपये 1 साल बाद आपको मिलने वाले, इसके लिए आज आपने 100 रुपये निवेश किए, मतलब आज के आपके उस कागज़ की कीमत हो गई 100 रुपये। अब मार्केट में यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अब ये यहाँ पर इस फॉर्मूला की तरफ गौर करिए। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, A = P × 1 + r⁻n। यहाँ पर r मतलब इंटरेस्ट रेट और n मतलब टेनोर। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इंटरेस्ट, अब यहाँ पर अपने को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आएगा P = A डिवाइडेड बाई ये P, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो रहेगा वो A के नीचे आ जाएगा। P = A डिवाइडेड बाई 1 + r⁻n। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। जैसे ही डिनोमिनेटर बढ़ता है वैसे इसकी अमाउंट कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 10 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, 2 का डिनोमिनेटर 5 हो गया, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। सो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपका बॉन्ड प्राइस जो पहले 100 था वो 99 रुपये हो गया। इसका लॉजिक ये भी समझ सकता है कि आज आपने पैसा निवेश 8% पर करके रखा है, लेकिन मार्केट में यदि 9% इंटरेस्ट रेट होने के बाद यदि आप निवेश करेंगे तो आपको 108 के बदले में 109 रुपये मिल पाए रहते हैं, लेकिन अभी आपको 108 रुपये मिलने वाले, तो आपके पास जो कागज़ रखे हैं उसकी कीमत कम हो जाएगी। सो ये लॉजिकल रीज़न हो गया। यदि इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो ये डिनोमिनेटर में जो आर का फैक्टर है, ये कम होने की वजह से इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो आप खुश रहेंगे कि मार्केट में तो 7% है, लेकिन मुझे 108 रुपये मिलने वाले, किसी और ने निवेश किया रहता तो उसको तो 7% 107 रुपये ही मिले रहते। तो यहाँ पर आपका बॉन्ड पेपर का कीमत जो है वो बढ़ गया। सो इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो प्राइस बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो प्राइस कम होता है। ये इन्वर्स रिलेशन। तो इंटरेस्ट रेट यदि ऊपर पर रखे तब बॉन्ड में निवेश करना शायद फायदेमंद हो सकता है। ये समझने के लिए इन्वर्स रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। फिर इंटरेस्ट रेट साइकिल पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखिए। साथ ही साथ BSC IPF और SEBI को धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा।